हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 4। वन शॉट वीडियो रहेगा इसके अंदर। कंप्लीट जो यूनिट 4 है वो पूरी कंप्लीट कवर करेंगे, और जिसके अंदर हमारे होंगे पाउडर मेटलर्जी का पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। ये जो दोनों पार्ट हैं, पाउडर मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, वो यूनिट 4 का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो से पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे आपको यूनिट 4 जो है एमपी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट 4 आपको कंप्लीट यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपको इसके अलावा किसी सोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो है, जिसके के बाद आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं है। इसमें दोनों पाउडर मेटलर्जी और प्लास्टिक्स दोनों टॉपिक्स को डिटेल के अंदर और विद एग्जांपल्स, डायग्राम्स की हेल्प से समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी बेसिकली क्या होता है, अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ कि पाउडर जो मटीरियल होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर मटीरियल हम पाउडर की फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम मेटलर्जी की हेल्प से शेप देके और अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस बाय विच फाइन पाउडर मटेरियल आर ब्लेंडेड pressed into desired shape, compacting, ठीक है, then heated centered in a controlled atmosphere to bond the contacting surface of the particles and establish desired properties. It means हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, उसको सब फिर क्या करना है, हमने ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। अगर हम कंपोजिट बना रहे हैं कोई, उसके बाद क्या करना है, हमें उसको कॉम्पैक्ट करना है। देन हमें क्या करना है, सेंटर्ड करना है, हीटिंग करनी है उसके ऊपर, और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा हमारा। क्लियर? तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा हमारा। तो पाउडर मेटलर्जी में जो मटेरियल होगा हमारा, वो पाउडर की फॉर्म में होगा। अब पाउडर की फॉर्म में मटेरियल हमें एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, हमें पाउडर बनाना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? Reducing or eliminating the required of subtractive manufacturing process can cut material loss and lower the cost of finished product. Powder metallurgy is also utilized to create special materials that are impossible to obtain by melting or other form of shaping. Among these products, tungsten carbide is a crucial component, WC. ठीक है, there are several different sorts of instruments that use it extensively in industry, and PM produce about 50,000 tons of worldwide each year. Sintered filters, porous oil impregnants, bearings and electric connections are some important goods. ठीक है, तो पाउडर मेटलर्जी की एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा वाइड है हमारी। टन्स के अंदर हमारा प्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें टंगस्टन हो गया, कार्बाइड्स हो गए, वहाँ पे ऑयल फिल्टर्ड हो गए, और सेंटर्ड फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, मतलब पाउडर की फॉर्म के अंदर, जैसे हमारा पाउडर होता है, आप टर्मरिक पाउडर समझ लीजिए, या कोई भी सॉर्ट ऑफ पाउडर आपका है। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर है आपका, ये मेटल्स के पाउडर है सारे। बट यहाँ पर सारा जो मटीरियल होगा, मेटल्स जो होंगे वो पाउडर की फॉर्म में होंगे। इस चीज़ को हमें समझना है। क्लियर? अब बात करते हैं बेसिक प्रोसेस क्या होता है। तो पाउडर मेटलर्जी के अंदर जैसे हमने बताया था कि ब्लेंडिंग होगा, कॉम्पैक्टिंग होगा, सेंटरिंग होगा, ठीक है, फिर कूलिंग चैम्बर, और फिर उसको निकाल देंगे। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस जनरली कंसिस्ट 4 बेसिक स्टेप। फर्स्ट आपका क्या होगा, पाउडर मैन्युफैक्चर, सेकंड मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, थर्ड कॉम्पैक्टिंग एंड फोर्थ सेंटरिंग। ये मतलब फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप क्या आपका, पाउडर मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर। सेकंड आपका क्या है, आपका मिक्सिंग, इसको आप ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। थर्ड कॉम्पैक्टिंग, एंड फोर्थ वन इज़ सेंटरिंग, हीटिंग ट्रीटमेंट जो होता है हमारा। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस होंगे हमारे इसके लिए। क्लियर है? तो ये चारों आई थिंक आपको क्लियर है, पाउडर मैन्युफैक्चर, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड सेंटरिंग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके थ्रू कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो मेटल पाउडर था
वो हमें मिल गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मेटल पाउडर को बनाने के लिए, पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके कई प्रोसेस हैं, जिसके अंदर ये है आपके प्रोसेस। फर्स्ट आपका क्या है, देखो, एटोमाइजेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, कार्बोलिसिस कम्बिनेशन एंड मैकेनिकल अलॉयज। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मेटल पाउडर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करनी है, ब्लेंडिंग करनी है। सपोज़ आपको 1A कैटेगरी प्लस B कैटेगरी के 2 मटेरियल्स आपने, पाउडर्स आपने चूज़ कर लिए। अब ब्लेंडिंग के अंदर आप इन दोनों की कंपोजिशन को फिक्स करते हुए यूनिफॉर्म आप क्या बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, जहाँ पे सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर मिक्स होंगे। क्लियर। अब जब मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है, देन सेकेंड स्टेप पे हमें क्या जाना है, थर्ड स्टेप में क्या जाना है, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करनी है, कॉम्पैक्टिंग करनी है। कॉम्पैक्टिंग कोल्ड और हॉट दोनों होती है, ठीक है, आइसोस्टैटिक प्रोसेसिंग होती है। फिर कोल्ड प्रेसिंग में क्या होगा, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर कोल्ड में यूज़ होगा, ठीक है। जब हमारा कॉम्पैक्टिंग हो जाएगी, ईदर यू चूज़ कोल्ड और हॉट कॉम्पैक्टिंग, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंटरिंग करनी है वैक्यूम, एटमॉस्फेयर वैक्यूम के अंदर। जब सिंटरिंग प्रोसेस के अंदर पूरा प्रॉपर टाइम लग जाएगा, पार्टिकल्स फ्यूज़ होके कंबाइंड होके एक शेप बनाएंगे, जो हमने शेप दी है कैविटी की हमारी या डाई की शेप है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फाइनल सेकेंडरी और फिनिशिंग ऑपरेशंस होंगे। तो कॉइनिंग, फॉर्जिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, इम्प्रिंगमेंट एंड प्लेटिंग, ये सारे के सारे बाद के प्रोसेस हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम आते हैं, तब हमारा पूरा पाउडर का रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस पूरी साइकिल होती है मेकिंग पाउडर मेटलर्जिकल पार्ट्स। क्लियर। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। ब्लेंडिंग, अब मैंने बताया था कि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग कैसे करनी है। देखो, ये ब्लेंडिंग के ऑपरेशंस हैं। रोटेटिंग ड्रम के अंदर डाल के फिर आप इसको रोटेट कर रहे हैं इसके एक्सिस के ऊपर। सेकंड आपका रोटेटिंग डबल कोन, देखो ये कोन ये रहा, एक ये कोन, इसके अंदर डाल के, ठीक है। थर्ड आपका है स्क्रू मिक्सर, ये स्क्रूज देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ से पाउडर डाल देंगे। फिर जैसे इसको रोटेट कराएंगे, स्क्रू रोटेट करेगा और हमारा जो पाउडर है वो मिक्स हो जाएगा। क्लियर। ब्लेड मिक्सर, ये ब्लेड लगी है टी टाइप की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जब ये रोटेट करके तो सारे पार्टिकल्स को मिक्स कर देगी, जैसे मिक्सी के अंदर मिक्स करते हैं। क्लियर है। तो ब्लेंडिंग करने के ये हमारे 4 प्रोसेस हैं। फर्स्ट रोटेटिंग ड्रम, सेकेंड रोटेटिंग डबल कोन, थर्ड स्क्रू मिक्सर एंड ब्लेड मिक्सर। तो ये 4 प्रोसेस थे। अब ब्लेंडिंग के बारे में थोड़ा और देखते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए काम आता है हमारा, ठीक है। ब्लेंडिंग प्रॉपर मिक्सिंग क्या आएगा, एसेंशियल टू यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी थ्रू आउट द पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिक्सिंग ज़रूरी है कि जब यूनिफॉर्म पाउडर होगा तभी आपको यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी या यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा आपके फाइनल प्रोडक्ट का। पाउडर ऑफ डिफरेंट मेटल्स कैन बी फिक्स्ड टू impart special physical and mechanical properties. Lubricants can be mixed with the powder to improve their flow characteristics, ठीक है। lubricants यूज़ करते हैं ताकि इसकी flow capacity इंक्रीज़ हो, अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो। दे रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन, अब जब आपने लुब्रिकेशन डाला है तो उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव फ्लो ऑफ पावर मैटर इनटू डाई, इम्प्रूव डाई लाइफ। क्लियर है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और डाई जो होती है उसकी लाइफ भी डिक्रीज़ करेगी आपकी, ठीक है। लुब्रिकेंट्स आर टिपिकली स्टेरिक एसिड और जिंक सिंट्रेट इन प्रोपोर्शन फ्रॉम 0.25 to 5% by weight. Other additives binders are also used in blending operations. Sufficient green strength and additive also can be used to facilitate sintering. Clear. Powder can be mixed in air in inert atmosphere to avoid oxidation, ठीक है। पाउडर रिएक्ट कर जाएंगे अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, जैसे कि हमने ये इक्विपमेंट पढ़े थे 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाई प्रेशर आर यूज टू कॉम्पैक्ट मेटल पाउडर। हाई प्रेशर यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए, कॉम्पैक्टिंग जो प्रोसेस था इन डाई ड्यूरिंग द पाउडर कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस। The punch tool usually form the bottom of the cavity when the tool are held vertical. After being compressed into a form, the powder is discharged from the die cavity. जब वो compact हो जाएगा उसको die cavity से निकाल के हम सिंटरिंग के लिए पास करेंगे। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखो इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका पाउडर कॉम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे पाउडर कॉम्पैक्ट हो रहा है,
ठीक है। यहाँ से हमारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये अपर पंच है हमारा, ये डाई है, ठीक है, और ये बॉटम सपोर्ट। अब यहाँ से प्रेशर आएगा और यहाँ से प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे सारा जो पाउडर था हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा डाई के बीच के अंदर। क्लियर है? आई थिंक वेरी सिंपल डायग्राम है, कोई इशू नहीं है कि ना समझ में आए। पाउडर कॉम्पैक्टिंग मेथड, पाउडर कॉम्पैक्टिंग टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड। एक तो देखो विद प्रेशर और विदाउट प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर और विदाउट प्रेशर दोनों यूज़ करते हैं। लूज पाउडर सेंटर्ड इन मोल्ड, वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं कॉम्पैक्टिंग के लिए। स्लिप कास्टिंग एंड स्लरी कास्टिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग यूज़ करते हैं विदाउट प्रेशर के लिए। विद अप्लाइड प्रेशर के लिए आप कोल्ड डाई कॉम्पैक्टिंग यूज़ करेंगे, सिंगल प्रेसिंग, डबल एक्शन प्रेसिंग और फ्लोटिंग डाई प्रेसिंग। आइसोस्टैटिक प्रेसिंग यूज़ करेंगे विद अप्लाइड प्रेशर के केस के अंदर। और थर्ड पाउडर रोलिंग मशीन यूज़ करेंगे, पाउडर एक्सट्रूजन और एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्टिंग। ये 4 जो होंगे 5 जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये किसके लिए हैं? विद अप्लाइड प्रेशर। और ये 4-5 जो थे किसके लिए थे? विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कॉम्पैक्टिंग के केस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। नोट करते रहना टाइम टू टाइम, या जहाँ पे मैं इस पीपीटी को बना रहा हूँ जैसे आपको समझा रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट करते रहें, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें, या आपकी बुक या नोटबुक में अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो उसमें हाईलाइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक, वो क्या है? सिंटरिंग। परफॉर्म एट कंट्रोल एटमॉस्फेयर टू बॉन्ड एटम्स मेटलर्जिकली। सिंटरिंग में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, इनको आपको क्या करना है? बॉन्ड कराना है, ठीक है। जब जैसे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, ये क्या करेंगे? एक दूसरे में स्टिक हो जाएंगे। बॉन्डिंग अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ एटम्स डन 70% ऑफ अबाउट ABS। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल, इट सर्व्स टू ऑब्सोलेट द मैकेनिकल bonded powder into a coherent body having desired on surface behavior. Desanification occurs during the process and improvement in physical and mechanical properties seen furnaces. Mesh belt furnace up to 1200 degrees Celsius. Walking beam, push type furnace, batch type furnace are also used for protective atmosphere, क्योंकि ऑक्सीडेशन से बचाएगा वो। नाइट्रोजन ऑल्सो यूज़ करते हैं उसके केस में, ठीक है, सिंटरिंग के केस में। अब जैसे यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि ये पार्टिकल्स हमारे, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या करते हैं? हम इनको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, फिर मोर टाइम लगा के हम इनको और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया और सिंटरिंग कर रहे हैं, तो ये फ्यूज़ होकर देखो यहाँ पे जितने पार्टिकल्स अलग अलग थे, सबकी बाउंड्रीज अलग हैं, यहाँ पे देखो बाउंड्रीज मिक्स हो रही हैं। या इसमें देखो 4 पार्टिकल्स थे, ये मिक्स हुए और ये यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंटरिंग में ये प्रोसेस होता है आपका। क्लियर है? कॉम्पैक्टिंग के बाद ये प्रोसेस होगा आपका। चलिए, अब जो हम पाउडर बना रहे थे, अब उसमें क्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, एटोमाइजेशन, ठीक है। जब हम पाउडर बना रहे हैं तो किस प्रोसेस से बना रहे हैं? तो उसमें एटोमाइजेशन प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये या तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, या 2 नंबर 2.5 नंबर में आएगा। और पूरा अगर पाउडर मेटलर्जी का अगर आपको 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का है, तब तो आपको उसको लिखना ही लिखना है। क्लियर है? इसका डायग्राम भी देखेंगे और इसका प्रोसेस भी देखेंगे कैसे क्या होता है। एटोमाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व यूज़ ऑफ हाई प्रेशर फ्लूइड जेट्स, मतलब 2 वाटर जेट्स लगे होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, ऐसे यहाँ से वाटर आ रहा है स्पार्क्स की फॉर्म में, टू ब्रेक अप अ मोल्टन मेटल स्ट्रीम इनटू अ वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जो आपका वाटर यहाँ से गिर रहा होता है, मोल्टन मेटल गिर रहा होगा, यहाँ से हाई प्रेशर से वाटर के जेट्स आएंगे, यहाँ से भी जेट्स आएंगे, और जो ड्रॉप्स होंगी उसको फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करके पाउडर बना देंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा और ये आपका पाउडर बन जाएगा। क्लियर है? विच देन सॉलिडिफाई इनटू फाइन पार्टिकल्स। मेथड वाज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज़ किया गया था ये बहुत ज़्यादा। हाई क्वालिटी पाउडर ऑफ AI, ब्रास, आयरन, SS टूल एंड सुपर अलॉयज आर प्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेथड, विच मीन्स ऑटोमाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये आपका गैस प्लेनियम है, यहाँ से हॉट मैटर आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स आपके ग्रेन साइज़ बड़ा था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ड्रॉपलेट्स में आ जाएगा। या यहाँ पे देखो ये मेल्ट वाटर था आपका, मेल्ट आपका मेटल था, ठीक है। यहाँ पे देखो नोज़ल लगी हुई है, ये रहा, ठीक है, ये पंप है, यहाँ से वाटर आएगा, ऐसे वाटर जेट्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस जेट को यहाँ से जो मोल्टन मेटल आ रहा था उसको ब्रेक कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और ये पार्टिकल्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में देखो लास्ट में जमा हो गया,
यहाँ पे ये देखो, ये लास्ट में पाउडर आपका सबमिट हो गया। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। चलिए, अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, अब टाइप ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है। मोल्टन मेटल कैन बी डन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर लाइक इकोनॉमी एंड रिक्वायर्ड पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स। पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ ऑटोमाइजेशन को भी डिफर करते हैं। एट प्रेजेंट वाटर एंड गैस ऑटोमाइजेशन मीडियम कैन बी यूज टू डिसइंटीग्रेट अ मोल्टन मेटल स्ट्रीम। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमाइजेशन टेक्निक आर यूज। पहला तो वाटर की फॉर्म में, जो हमने डिस्कस किया था हमें अभी, कि वाटर जेट्स लगे होंगे, यहाँ पे वाटर जेट्स लगे होंगे, यहाँ से वाटर के जेट्स ऐसे आएंगे और मोल्टन मेटल जो यहाँ से गिर रहा होगा उसके पार्टिकल्स को ब्रेक करके यहाँ पे आपके जमा कर देंगे, ठीक है। तो वाटर ऑटोमाइजेशन के अंदर वही सब चीज़ें होती हैं। क्लियर है। सेकेंड का आपका गैस ऑटोमाइजेशन। इंस्टेड ऑफ वाटर हाई वेलोसिटी आर्गन, नाइट्रोजन एंड हीलियम gas are used. The molten gas is disintegrated and collected as atomized powder in a water bath. Fluidized bed cooling is used when certain powder characteristics are required. मतलब आपको क्या करना है, ये आपकी हाई वेलोसिटी आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस या हीलिंग गैस हम जब जेट से पास करेंगे तो वो जो एटम होगा, जो मोल्टन मेटल है, उसके पार्टिकल्स को वो ब्रेक कर देगा और फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या आपका वैक्यूम ऑटोमाइजेशन। इन दिस मेथड व्हेन अ मोल्टन मेटल सुपर saturated with gas under high pressure suddenly exposed to the vacuum, the gas coming from the metal solution expands, causing atomization of the metal stream. This process gives a very high purity of powder. Usually hydrogen is used as a gas. Hydrogen and argon mix can also be used. Clear है। तो ये हमारे 4 प्रोसेस थे। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो आप, गैस नोज़ल लगी हुई है, ये गैस नोज़ल, यहाँ पे भी एटोमाइजेशन हो रहा है और यहाँ से जब आपका आएगा मटेरियल लिक्विड की फॉर्म के अंदर आएगा तो यहाँ पे आपका जमा हो जाएगा एटम, ठीक है। होलो कोन, यहाँ पे क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर। सिरेमिक फीड ट्यूब आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। Centrifugal automation. In this method, one end of the metal bar is heated and melted. It brings down into contact with non-consumable tungsten electrode. While rotating it longitudinally at very high speed, the centrifugal force creates cause the metal droplets down into the outward. This will to be solidify as spherical shaped particles inside a evacuated chamber. Titanium powder can be made using this technique. ठीक है। टाइटेनियम का पाउडर हमारा सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन से बनाया जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से क्या करते हैं, जब पार्टिकल्स इन पे फोर्स लगेगी तो वो आउटसाइड जाएंगे, ठीक है। उसको मतलब जो पेरिफेरी होगी चैम्बर की, उस पर जाएंगे, वो ब्रेक होकर वहाँ पे सॉलिडिफाई होंगे। क्लियर। रोटेटिंग डिस्क ऑटोमाइजेशन में क्या होगा, जो वो रोटेशनल आपको मूवमेंट की वजह से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे होगा। इम्प्रिंगिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ मोल्टन मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ रैपिडली स्पिनिंग डिस्क, ठीक है। जैसे ही आप कोई डिस्क रोटेट कर रही है, उस पर कुछ भी डालोगे तो पार्टिकल्स में टूट के इसके सरफेस से वो नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। अ सॉलिडिफिकेशन रेट 100 CS इज अचीव्ड इन दिस प्रोसेस। द रिजल्ट इज एनहांस केमिकल होमोजेनिटी, फॉर्मेशन ऑफ मेटल स्टेबलेट क्रिस्टलाइन फेजेज, अमरफस मटेरियल्स एक्सेट्रा। क्लियर है। तो ये हमारे ऑटोमाइजेशन के प्रोसेस थे। देखो यहाँ पे जैसे ये रोटेटिंग कप है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने लिक्विड फेल्ट किया, ठीक है। मोल्टन मेटल को आपने यहाँ पर डाल दिया लिक्विड की फॉर्म में। जैसे ही आप इसको रोटेट कराओगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ये लिक्विड बाहर आएगा, यहाँ पे क्या एयर होगी और ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या हॉट एयर ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ पे ये डिस्क है। अब डिस्क पे जैसे ही मेटल गिरेगा, ये रोटेशन के अंदर भी है और एयर भी है, तो दोनों की हेल्प से क्या होगा, ये एटोमाइजेशन प्रोसेस आपका एक्ट करेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, एफिशिएंट मटेरियल यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज कम होती है। इनेबल क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस, नियर नेट शेप पॉसिबल, गुड सरफेस फिनिश, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप पॉसिबल, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें। हार्ड मटेरियल्स यूज टू बी कंपोनेंट आर डिफ़िकल्ट विथ मशीन, मतलब आप उसके जो कन्वेंशनल तरीके से जो बना नहीं पा रहे थे वो आप यहाँ से बना पाओगे। टंगस्टन वायर्स फ्रॉम इंडिसेंट लैम्प्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ईजी, energy efficient, suited for moderate high volume component production. Powders of uniform chemical composition reflected in the finished part, wide variety of materials, miscible
miscible systems, refractive materials, parts with controlled porosity can be made. High cost of powder material and tooling, less strong parts than wrought one and less well known process. क्लियर? तो ये हमारी क्या थी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पाउडर मेटलर्जी. ठीक है, अब बात करते हैं उसके कुछ प्रोसेसेस की. ठीक है, जैसे आपका ब्लो मोल्डिंग है प्लास्टिक के अंदर. ठीक है, वो क्या होता है, रोटेशनल मोल्डिंग क्या होता है, मटेरियल्स कौन कौन से यूज होंगे, बॉन्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, ट्रांसफर मोल्डिंग क्या होता है. तो अब बात करते हैं हम प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पार्ट्स की. ठीक है, तो ब्लो मोल्डिंग बेसिकली होता क्या है. ब्लो मोल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस बाय फॉर क्रिएटिंग होलो प्लास्टिक प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं, एंड थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स. ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, यस लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर तीनों चीज़ें पता हैं. थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड इन्फ्लेटिंग ऑफ प्लास्टिक ट्यूब नोन एज पेरिसन और प्रीफॉर्म. The partition is placed between two dies that contain the desired shape of the product. Air is then supplied to the extent the tube causing the wall to become thinner and conform the shape of the mold. When the blowing process is complete, the product is cooled, evacuated, trimmed and prepared for the secondary operation. क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ब्लोइंग ऑपरेशन. अब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि ब्लोइंग ऑपरेशन क्या होता है. देखो ये हमारी डाई है. ठीक है, जिस शेप की भी हमें कंपोनेंट चाहिए होता है. अब ये बात करें कि इसने क्या है, प्लास्टिक की एक ट्यूब बनाई. ठीक है, ये यहाँ पे नोज़ल है. अब नोज़ल से हमने क्या करा, इसमें एयर डालना स्टार्ट किया. अब जैसे आप इस पर एयर डालोगे ये बलून की तरह फूलेगा और जो शेप थी हमारी डाई की उस शेप को कंटेन कर लेगा ये फाइनली. ठीक है, अब ये क्या होगा, जब जो शेप को ले लेगा, ठीक है, तो उसी शेप पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो हमारी परमानेंट शेप अचीव्ड हो जाएगी ऐसे. ठीक है, यहाँ पे देखो सेम डायग्राम के अंदर जैसे ये डाई है आपकी. ठीक है, ये ट्यूब है हमारी. ठीक, सेकंड में क्या हुआ, इस ट्यूब को हमने क्लोज कर दिया यहाँ से. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई एयर प्रेशर डालेंगे. तब जब वॉल पे प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा और ये परमानेंट सेट हो जाएगा. इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो ब्लो मोल्डिंग यही होता है. क्लियर? टाइप्स ऑफ ब्लो मोल्डिंग. अब ब्लो मोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, देखो, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंटरमीडिएट एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, को एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग एंड स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग. ठीक है, तो सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स को जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस टाइप के ब्लो मोल्डिंग को हम स्टडी करेंगे. क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा. तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, बिकॉज अगर आपका रिस्पांस मिलेगा तो हम ऐसे वीडियो और भी बनाएंगे दूसरे यूनिट्स के लिए, जो कि यूनिट 3 है. ठीक है, यूनिट 1 और 2 का बन चुका है, यूनिट 4 पे हम पहले काम कर रहे हैं. ठीक है, अगर यूनिट 3 का भी आपको ऐसा वीडियो चाहिए, 1 शॉट वीडियो, तो आप बता सकते हैं. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट्स ऑफ ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस आर एज फॉलो. जब ब्लो मोल्डिंग को हम बात करते हैं तो उसका जो सेटअप होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे वो हम बताएंगे. ठीक है, बिकॉज जो भी अगर आप क्वेश्चन, आपको सपोज आपको क्वेश्चन आया ब्लो मोल्डिंग का, तो आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा होता है. कि सबसे पहले सपोज हमने ब्लो मोल्डिंग हमें लिखना है. ठीक है, ब्लो मोल्डिंग क्वेश्चन में आया तो आपने इसको इंट्रोडक्शन लिखना है, कि इंट्रोडक्शन, या आप उसको डेफिनेशन बोल सकते हो. ठीक है, सेकंड आपने इसका प्रिंसिपल लिखना है, फिर सेटअप, वर्किंग. ठीक है, वर्किंग या प्रोसीजर आप बोल सकते हैं, ये सारा का सारा आपको लिखना है. क्लियर है? उसके बाद कोई न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम. ठीक है, ये सब चीज़ें लिखनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है एक नीट एंड क्लीन विथ नोमेनक्लेचर, और उसको फिर कंक्लूजन में देना. अगर इतना कुछ आप करते हैं तब आपका जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ. सब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. चाहे क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में भी हो, चाहे वो ब्लो मोल्डिंग के बारे में पूछ रहा हो, या कास्टिंग के बारे में पूछ रहा हो,
या गेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा हो, तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है कि हम उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट दें, वो जो टॉपिक पूछा गया है उसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, उसका प्रिंसिपल पता हो हमें, उसका डायग्राम हमें आता हो। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको 98+ मार्क्स 100 में से मिलेंगे। क्लियर है? मतलब परसेंटेज आपकी जो गेन करने की है मार्क्स की वो बढ़ जाएगी, और टीचर को पता लगेगा कि आपको रियली में सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अटैम्प्ट करेंगे। क्लियर है? चलो बैक टू ब्लो मोल्डिंग के पार्ट्स पे कि हमें कौन कौन से पार्ट्स पता होने चाहिए। फीड जो हमारा होता है, जहाँ पे हम उसको मटेरियल को फीड करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रूडर। मेल्टिंग प्लास्टिक, एक्सट्रूडर हेड, एयर ट्यूब, पैरिसन, मोल्ड, एयर प्रेशर और एंड प्रोडक्ट। ये 8 जो कंपोनेंट है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है ब्लो मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम आप लिखें तो 2-2 3-3 लाइनें आपको लिखनी है कि एयर ट्यूब क्या होता है, पैरिसन क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, मोल्ड क्या होता है, एयर प्रेशर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हमारी ब्लो मोल्डिंग की। ब्लो मोल्डिंग की हम बातें करें कि ब्लो मोल्डिंग ऐसे होगा वैसे होगा, डाई के अंदर प्रेशर डालेंगे तो बाउंड्रीज पर वो स्टिक हो जाएगा फिर बन जाएगा। बट ब्लो मोल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? टू प्रोड्यूस हाई थिकनेस प्लास्टिक पार्ट्स, हाई ब्लोइंग प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, फास्ट प्रोडक्शन रेट है, रिसाइकलिंग कैन बी डन, लो टूल कॉस्ट इन केस ऑफ द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, चीप एंड बेस्ट है, रिसाइकिल भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रेट फास्ट है आपका, और हाई थिकनेस भी अटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं वो अनफिट हो रहा होगा, उसकी लिमिटेशन होंगी। तो ब्लो मोल्डिंग की लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये देखते हैं। डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक ऑफ द कंपोनेंट विद गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो डिफ़िकल्ट है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली होलो पार्ट्स के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्ट्स पे ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थिक पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, थिक पार्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। इफ द शेप ऑफ द मोल्ड इज कॉम्प्लेक्स, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, कॉम्पैक्ट ऑफ द फिल्म इज नॉन यूनिफॉर्म, थिकनेस इज नॉन यूनिफॉर्म, डायमेंशनल एक्यूरेसी इज लो। क्लियर है? तो ये रीजंस हैं हमारे कि जो हमें डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिल रही है इन केस ऑफ होलो पार्ट्स। अगर हैं तो ठीक है, सॉलिड बनाना है तो वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। थिक पार्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, वो वहाँ पे दिक्कत है हमारी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहाँ पे दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वहाँ पे दिक्कत है। तो ये हमारे क्या डिसएडवांटेजेस हैं ब्लो मोल्डिंग की। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। ब्लो मोल्डिंग हमारा जो मॉडर्न जो डे है, मॉडर्नाइजेशन है, वहाँ पे हेल्प कितना कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक है तो ब्लो मोल्डिंग से बहुत कुछ बन रहा है। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन ऑल्सो मेक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बकेट्स, लिक्विड कंटेनर, प्लास्टिक कप्स, मग्स एंड लॉट मोर एक्सेट्रा। तो इतने सारे कंपोनेंट हम इसके बना रहे हैं। ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते आप पूरे प्लास्टिक से घिरे हुए हैं अपने सराउंडिंग में। अगर अभी भी देखेंगे तो आपको 5 to 6 कंपोनेंट्स अभी भी प्लास्टिक के ब्लो मोल्डिंग से बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज़, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक केन्स वगैरह बनते हैं इसके। इट यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक बैरल्स, हॉलो कंटेनर्स। ठीक है, मल्टीप्लेयर्स ब्लो मोल्डिंग सैंड इज कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब इसकी एप्लीकेशन जो है हर इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स है, आपका हर जगह आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मोल्डिंग, दैट इज़ अ रोटेशनल मोल्डिंग। क्या होता है रोटेशनल मोल्डिंग? इज ऑल्सो नोन एज रोटो मोल्डिंग, इज़ अ प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्नोलॉजी which is ideally for making hollow articles. It is casting technique, but unlike the most of the other plastic processes, there is no pressure involved. रोटेशन के अंदर प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता, इस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। चलो, नो प्लास्टिक pressure is involved. Clear? Molds from the process are relatively inexpensive as they do not have a withstand pressure. Therefore, relative short production runs can be made very economical. Very economical है ये। ठीक है, चलिए। रोटो मोल्डिंग इज़ यूज टू मेक वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत वाइड वैरायटी के
प्रोडक्ट्स आप रोटेशनल मोल्डिंग से बना सकते हैं. द प्रोसेस ऑफर्स द प्रोड्यूस डिज़ाइनर एक्सेप्शनल freedom at just about any shape of the produce. This is almost no limit of size of the molding and there are literally thousands of application. Clear? तो अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, देखो वो देखते हैं. रोटेशनल जो मोल्डिंग है उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा. द कंसेप्ट ऑफ द रोटेशनल मोल्डिंग इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड. द प्लास्टिक मटेरियल नॉर्मली इज़ पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है, इज़ प्लेस्ड इनटू द होलो मोल्ड्स यूजली मेड फ्रॉम द कास्ट आयरन fabricated from sheet. The mold is closed and rotated slowly on the axis. The mold is then heated in an oven and the polymer gradually melt and layers up in the side of the molds. Once the polymer powder has fully melted, the mold is moving to a cooling station and cool usually air, sometimes to a fine mist water. ठीक है. अब क्या होगा, उसकी जो सराउंडिंग की जो शेप होगी, ठीक है, जो कंटेनर है उसकी शेप वो ले लेगा. एज द मोल्ड कूल्स द पार्ट सॉलिडिफाई. when the material has finally cooled sufficiently to release away from the mold surface, the process is stopped and the product is taken off the mold. रीमोल्ड कर देंगे उसको, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप ये रोलर है, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया ये मटेरियल का, इसको हीटिंग करेंगे, फिर रोटेट कराएंगे इसको, और रोटेट कराने के बाद जब आपका पार्ट बन जाएगा तो यहाँ से इसको फिर ओपन कर देंगे और ये आपका पार्ट पूरा का पूरा बाहर बन के निकल जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपने करना है. ठीक है. अपने मटेरियल पोर किया, इसके बंद कर दिया, फिर आप इसको हाई रोटेशन देंगे और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा रोटेशनल मोल्डिंग काम करता है. ये दूसरा सेटअप है. ठीक है. यहाँ पे क्या देखो, वाटर जेट्स लगे हुए इसको कूल करने के लिए, ताकि जो एटमॉस्फेयर, जो भी मटेरियल इसकी बाउंड्री पे स्टिक हुआ है वो जब जैसे कूल होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा वहीं पे, और बाद में उसको निकाल लेंगे हम. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमने उसको निकाल लिया. क्लियर. एडवांटेज क्या, लो टूलिंग कॉस्ट, इट इज़ ईजी टू मेक कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस. रोटो मोल्डिंग अचीव्स कंसिस्ट ऑफ वॉल थिकनेस, द कॉर्नर टेंडिंग टू बी थिकर. This increases the product strength and integrity. Other processes such as blow molding stretch the molten material at a corner or a sharp edges, creating potential thin spots and weaknesses. ठीक है. वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाता है. ठीक है. शार्प एजेस की वजह से. रोटेशनल मोल्डिंग मशीन कॉस्ट आर लो कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल. देर इज़ almost no limit of size of the product and several different product can be molded at the सेम टाइम. तो ये हमारी एडवांटेजेस थी. डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी, द मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स आर लॉन्ग, द चॉइस ऑफ मोल्डिंग मटेरियल इज़ लिमिटेड. ठीक है. द मटेरियल कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द नीड ऑफ स्पेशल एडिटिव पैकेजेस एंड द फैक्ट दैट द मटेरियल मस्ट बी ग्राउंड टू द फाइन पाउडर. ठीक है. मटेरियल का फाइन पाउडर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है. चॉइस ऑफ मोल्डिंग मटेरियल्स लिमिटेड रहता है. मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज़्यादा लगता है. डिसएडवांटेजेस हमारी ये होती हैं. सम ज्योमेट्रिकल फीचर्स सच एज रिब्स आर डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग. सारे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रोटेशनल मोल्डिंग से बनाने पॉसिबल नहीं होते. क्लियर है. तो ये थे. अब बात करते हैं मटीरियल्स के बारे में. इन 1961 द फर्स्ट polyolefin powder, a low density polyethylene, was publicly demonstrated to the rotational molding industry. Polyethylene remains one of the most popular material for rotomolding because the processability, broad range of properties and low cost. ठीक है. ये मतलब प्रोसेस अच्छा होता था, उसके अंदर रेंज अच्छी थी और कॉस्ट भी हमारी कम थी. मेजर थर्मोप्लास्टिक रॉ मटेरियल suppliers have investigated special formulated powder for rotational molding, including polypropylene, nylons, polycarbonate, rigid, etc., PVC, others. These powders can be formed or reinforced with fiberglass. क्लियर है. मतलब मिक्सिंग भी हो रही है हमारी यहाँ पे. ठीक है. अब बात करते हैं बॉन्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स की बॉन्डिंग कैसे करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो थर्मोप्लास्टिक की बॉन्डिंग के बारे में बात करें. सॉल्वेंट बॉन्डिंग करते हैं सबसे पहले. इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज फॉर जॉइनिंग इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट्स, स्पेशली इंजेक्शन मोल्ड कंपोनेंट्स ऑफ amorphous thermoplasts. When the component are bonded with this technique, the solvent dissolve and the surface of the two components and allow the material to float together. As the solvent evaporate, it leaves a pure material to material bond. मतलब जो आपने
सॉल्वेंट लगाया वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल टू मटेरियल, मतलब जो पेरेंट मटेरियल हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे और बॉन्ड बनेगा। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट बॉन्डिंग आर गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस ओवर द बॉन्डेड surface area can be provide broad bond instead of bosses and bond could be hermetic. Big disadvantage of solvent bonding are the binder products cannot be disassembled. ठीक है। sufficient surface area must be available for proper joining. हमें एरिया चाहिए क्योंकि वहीं पे हम सॉल्वेंट को अप्लाई करेंगे, एंड सॉल्वेंट वेपर रिलीज में भी हजार्डियस। ठीक है। वो फ्यूम्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, गैसेस की फॉर्म में, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Clear? Adequate ventilation has to be always to provide to avoid possible health hazards possessed by the use of solvents. It is necessary to avoid direct contact with the solvents. ठीक है, ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब एडेसिव बॉन्डिंग क्या होता है? एडेसिव बॉन्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ असेंबलिंग thermoplastic part of the metals. Advantage of adhesive molding is the possibility of joining of similar or dissimilar material. मतलब आप सिमिलर मटेरियल और डिसिमिलर मटेरियल्स दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस ओवर द एंटायर बॉन्ड सरफेस एरिया एंड प्रोवाइड hermetic seal if needed. Other advantages are seen in easiness of application or manually automatic equipment, elasticity, low cost, easy to repair etc. ये हमारी क्या है? एडेसिव बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ और उसकी एडवांटेजेस। ठीक है। 5 मेजर फैमिलीज ऑफ एडेसिव, ईच ऑफ with a somewhat uniform set of characteristics. The choice of properly type of adhesive, the cure time, cure temperature, temperature resistance, application area etc. have to be taken in account. तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एडिटिव बॉन्डिंग के टाइम में। ठीक है। एडेसिव बॉन्डिंग के टाइम ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? अ पीस ऑफ अनक्योर्ड रबर इज़ प्लेस्ड into a portion of the mold. Second, the mold is closed up and under hydraulic pressure. The rubber is forced through the small hole into the cavity. The mold is held closed while the rubber cures. The plunger is raised up and the transfer pad material is removed. The mold is open and the part can be removed. Any flesh is trimmed and removed the। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मटेरियल को हम कैविटी के थ्रू होल से पास करा रहे हैं, वो प्रेशर लगा रहे हैं, और जब वो उसकी शेप ले लेगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे और ट्रिम कर देंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका मटेरियल ट्रांसफ़र पॉट है आपका ये। ठीक है। ये चार्ज है आपका। ठीक है। ये ओपन कैविटी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अब इसको प्रेशर से हम क्या करेंगे तो इंजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये मोल्डेड पार्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। हीटर्स लगे होते हैं। ठीक है। प्रेशर के साथ में दोनों काम करेंगे। एडवांटेजेस क्या? अ लिटिल वेस्ट, बहुत कम वेस्ट होता है। लो टूलिंग कॉस्ट आती है हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। गुड सरफेस फिनिश मिलता है। लेस डैमेज टू फाइबर्स। प्रोसेस में भी ऑटोमेटेड और हैंड ऑपरेटेड। मटेरियल फ्लो इज शॉर्ट, लेस चांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंसर्ट कॉजिंग प्रोडक्ट स्ट्रेस एंड एंटरिंग मोल्ड्स। डिसएडवांटेज क्या? हाई इनिशियल कैपिटल लगता है स्टार्टिंग में, लेबर इंटेंसिव है, सेकेंडरी ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड, फिनिशिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग मोल्डिंग साइकिल्स में भी नीडेड। ठीक है। जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपको उसको बढ़ानी पड़ेगी इसकी टाइमिंग। ठीक है। तो प्लीज़ आपने लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है ग्रो विद प्रदीप कुमार। ठीक है। तो ये यूनिट 4 का 1 शॉर्ट वीडियो था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से करेंगे तो यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए या कुछ टॉपिक रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है सिलेबस। बट स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिट 4 का जो सिलेबस है एमपी का, वो ऑलमोस्ट कवर हो गया इसके अंदर, तो इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बना देंगे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।